नमस्कार दोस्तों। आज रात को भी आपकी आंखें बंद नहीं हो रही हैं? बिस्तर पर लेटे हो, चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन दिमाग में रोशनी जल रही है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और रात भर का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या आपकी सोच ही आपको थका रही है? क्या छोटी छोटी बातें आपके मन में इतनी बड़ी हो जाती हैं कि नींद तक छीन लेती हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोच से मुक्ति तक। मन की उलझन को कैसे सुलझाएं, कैसे अपनी सोच को गुलाम बनाएं, ना कि खुद उसका गुलाम बन जाएं। अगर आप भी रातों को जागते हो, चिंता में डूबे रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आज के बाद आपकी सोच बदल सकती है। दोस्तों, सोच तो हर इंसान की होती है, लेकिन जब सोच अनियंत्रित हो जाए तो वो जहर बन जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या याद आता है? कल की गलती, कल का झगड़ा, आने वाले कल का डर, या फिर वो बात जो किसी ने 6 महीने पहले कही थी, जो आज भी मन में चुभ रही है? ये है ओवर थिंकिंग। ये सोच आपको रातों को जगाए रखती है, सुबह उठते ही थका देती है और दिन भर का जोश छीन लेती है। मन की उलझन क्यों होती है? क्योंकि हम हर चीज़ को क्या होगा अगर से जोड़ देते हैं। क्या अगर नौकरी चली गई तो? क्या अगर रिश्ता टूट गया तो? क्या अगर लोग क्या सोचेंगे? ये सारे अगर हमारे दिमाग में एक चक्र बनाते हैं। जितना ज़्यादा सोचते हो, उतना ही उलझन बढ़ती जाती है, और अंत में ना तो समस्या हल होती है, ना मन को शांति मिलती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक बूढ़ा किसान था। उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, बुरा हुआ। किसान ने कहा, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कौन जानता है। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस आया। साथ में 2 जंगली घोड़े थे। गांव वाले बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कौन जानता है। अगले दिन किसान का बेटा जंगली घोड़े को सिखाने लगा, गिर गया और टांग टूट गई। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने वही जवाब दिया। फिर युद्ध छिड़ गया। गांव के सारे जवान लड़ाई में गए, लेकिन किसान का बेटा टांग टूटने की वजह से नहीं गया। सारे जवान मारे गए, लेकिन किसान का बेटा बच गया। अब गांव वाले बोले, कितना अच्छा हुआ। किसान मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कौन जानता है। दोस्तों, यही है असली सोच। हम एक घटना को देखकर तुरंत अच्छा बुरा फैसला कर लेते हैं, फिर उसी पर घंटों, दिनों, महीनों तक सोचते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर घटना का पूरा मतलब हम कभी नहीं जान पाते। जो आज बुरा लग रहा है, कल वही हमारी रक्षा कर सकता है। अब आते हैं असली बात पर। मन की उलझन को सुलझाने के 5 सरल लेकिन बहुत प्रभावी तरीके। पहला, विचार को ऑब्जर्वर बनकर देखो। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद को मत पहचानो उससे। बोलो, ये सिर्फ एक विचार है, मैं ये विचार नहीं हूँ। जैसे आप सड़क पर गाड़ियाँ गुजरती देखते हो, वैसे ही विचारों को गुजरते देखो। ना पकड़ो, न रोकने की कोशिश करो, बस देखते रहो। 5 मिनट में ही वो विचार कमज़ोर पड़ जाएगा। दूसरा, लिख कर बाहर निकालो। रात को जब नींद ना आए तो एक कागज़ कलम लो। जो भी मन में चल रहा है सब लिख दो। मुझे डर लग रहा है कि, मुझे चिंता है कि। जैसे ही लिखोगे दिमाग हल्का हो जाएगा, क्योंकि लिखने से विचार दिमाग से कागज़ पर आ जाता है। तीसरा, प्रेजेंट मोमेंट में आओ। 90% उलझन पास्ट या फ्यूचर की होती है। अभी के पल में क्या हो रहा है? अपनी सांस पर ध्यान दो। 5 गहरी सांस लो, अंदर और बाहर। हर सांस के साथ बोलो, मैं अभी सुरक्षित हूँ। ये छोटा सा अभ्यास रातों की उलझन को तुरंत कम कर देगा। चौथा, शुक्राना का जादू। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो, भले ही छोटी हों। जैसे, मेरे पास खाना है, मेरा परिवार है, मैं सांस ले पा रहा हूँ। जब शुक्राना बढ़ेगा, नकारात्मक सोच अपने आप कम होगी। पांचवा, सोच को सीमित समय दो। हर दिन सिर्फ 15 मिनट का वरी टाइम रखो। उस 15 मिनट में जितना मन करे सोच लो। बाकी समय में जब विचार आए तो खुद से कहो, अभी नहीं, शाम 7 बजे सोचूंगा। आश्चर्यजनक रूप से शाम तक ज्यादातर चिंताएं खुद ही गायब हो जाती हैं। दोस्तों, याद रखो, सोच आपकी गुलाम है, आप सोच के गुलाम नहीं। जब भी मन उलझे खुद से पूछो, ये सोच मुझे कहाँ ले जा रही है? क्या ये मेरी मदद कर रही है या मुझे और थका रही है? सोच से मुक्ति तभी मिलेगी जब आप सोच को नियंत्रित करना सीखोगे। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन रोज अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा।
नींद आएगी, सुबह तरोताज़ा उठोगे और जीवन हल्का लगने लगेगा। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो रातों को जागते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना, आज रात आप क्या ट्राई करने वाले हो, कौन सा उपाय सबसे पहले अपनाओगे। अगली वीडियो में हम और गहरी बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, मन को शांत रखना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।